गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 में पाठ 11 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें जो उदाहरण दिया गया है यथा कहता है कि गजात गजाभ्याम गजेभ्य है। यह आपका गज शब्द की पंचमी विभक्ति का उदाहरण दिया गया है। तो हमें नीचे दिए गए सभी शब्दों की पंचमी विभक्ति को पूरा करना है। ठीक है, तो हमें पहला शब्द दिया गया है डैश डैश सिंहेभ्य है। तो यह अर्थात हमें सिंह की पंचमी का एक वचन व द्विवचन आपने लिखना है। तो एक वचन में आपका हो जाएगा सिंहात सिंहात, और द्विवचन में आपका हो जाएगा सिंहाभ्याम सिंहाभ्याम। सिंहात, सिंहाभ्याम और सिंहेभ्य आपको दिया हुआ। सिंहात एक शेर से, सिंहाभ्याम दो शेरों से, और सिंहेभ्य सभी शेरों से। ठीक है, आगे है वनात डैश डैश। तो द्विवचन में आपका हो जाएगा वनाभ्याम वनात वनाभ्याम, और बहुवचन में आपका बन जाएगा वनेभ्य है वनेभ्य। ठीक है, उसके बाद है आपका डैश कमलाभ्याम डैश, अर्थात एक वचन और बहुवचन आपको लिखना है। तो एक वचन में आपका हो जाएगा कमलात एक कमल से, और बहुवचन में आपका हो जाएगा कमलेभ्य कमलेभ्य। ठीक है, कमलात कमलाभ्याम कमलेभ्य। अगला है डैश डैश व्याघ्रेभ्य। व्याघ्र अर्थात बाघ की पंचमी विभक्ति आप लिखनी है। तो एक वचन में आपका बन जाएगा व्याघ्रात व्याघ्रात व्याघ्रात। द्विवचन में आपका बन जाएगा व्याघ्राभ्याम व्याघ्राभ्याम व्याघ्रात व्याघ्राभ्याम व्याघ्रेभ्य है। ठीक है, व्याघ्रात व्याघ्राभ्याम व्याघ्रेभ्य है। एक बाघ से, दो बाघों से, और सभी बाघों से। उसके बाद है वृक्षात डैश डैश। ठीक है, तो वृक्षात के बाद आपका द्विवचन में बन जाएगा वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम, यहाँ पर लिख लेंगे, और बहुवचन में आप लिखेंगे वृक्षेभ्य है वृक्षेभ्य है। ठीक है, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य है। उसके बाद है डैश पुष्पाभ्याम डैश। तो एक वचन में आपका बन जाएगा पुष्पात पुष्पात यानी एक फूल से, पुष्पात पुष्पाभ्याम, और बहुवचन में पुष्पेभ्य है पुष्पेभ्य है आपका बन जाएगा पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य है। ठीक है, उसके बाद है भ्रमरात डैश डैश, अर्थात आपको भ्रमर शब्द की पंचमी दी। भ्रमर किसको होते हैं? भंवरे को। भंवरे जो आपका मधुमक्खी होती है, बी, उसको आप संस्कृत में बोलते हैं भंवरा भ्रमर। ठीक है, तो भ्रमरात एक वचन में, द्विवचन में आपका हो जाएगा भ्रमराभ्याम भ्रमराभ्याम। ठीक है, भ्रमराभ्याम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके बाद बहुवचन में आपका आ जाएगा भ्रमरेभ्य। ठीक है, भ्रमरात भ्रमराभ्याम भ्रमरेभ्य। ठीक है, उसके बाद आपका अगला उदाहरण आपको दिया गया है यथा शाखायाः शाखाभ्याम शाखाभ्य। शाखा किसको बोलते हैं हम? टहनी को। टहनी या डाली से हम बोलते हैं, टहनी या डाल। तो टहनी आपकी होती है स्त्रीलिंग शब्द। शाखा शब्द आपका कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के जो आपके रूप है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अंत में आ की मात्रा है। जो आपका शाखा शब्द है वो कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें आपको हमने लता का शब्द रूप याद करवाया था। तो ये सारे शब्द रूप आपके
लता की तरह चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शाखा की पंचमी दी गई है। शाखायः एक डाल से, शाखाभ्याम दो डालों से या दो टहनियों से, शाखाभ्यः सभी टहनियों से। ठीक है, इसी के अनुसार आपने बाकी के नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करना है। तो पहला शब्द आपका डैश शिक्षिकाभ्याम डैश, तो एक वचन में हो जाएगा आपका शिक्षिकायः, शिक्षिकायः। ठीक है, विसर्ग आएंगे शिक्षिकायः शिक्षिकाभ्याम और बहुवचन में शिक्षिकाभ्य, शिक्षिकाभ्य, यहाँ पर विसर्ग आ जाए शिक्षिकायः शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभ्य। ठीक है, यहाँ पर केभ्य नहीं आएगा, यह ध्यान रखना है। ये आकारांत शब्द है, जो पिछले आपके शब्द थे उनमें सभी में लास्ट में क्या बहुवचन में क्या आता था केभ्य, और यहाँ पर क्या आएगा काव्य है, सभी में काव्य जुड़ेगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। आगे है डैश डैश लताभ्य है, तो लता का तो आपने वैसे भी याद किया हुआ है, तो एक वचन में क्या बन जाएगा लतायः, पंचमी के एक वचन में लतायः एक बेल से, और द्विवचन में लताभ्याम, यहाँ पर लिख देंगे लताभ्याम, और लताभ्य आपको दिया गया लतायः लताभ्याम लताभ्य। ठीक है, उसके बाद है आपका सुतायः, सुता किसको बोलते हैं पुत्री को, सुता शब्द होता है सुता। ठीक है, सुत पुत्र होता है, सुत पुत्र और सुता पुत्री, तो सुतायः पंचमी का है, सुतायः बहुवचन द्विवचन में सुताभ्याम, यहाँ पर हो जाएगा आपका सुताभ्य है, तो द्विवचन में क्या लिखेंगे सुताभ्याम, सुतायः सुताभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा आपका सुताभ्य, सुताभ्य। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सुताभ्य। उसके बाद है आपका डैश नौकाभ्याम डैश, तो नौका यानी कि नाव, नाव की पंचमी विभक्ति दी गई है आपको, इसको आपको पूरा करना है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा आपका नौकायः, नौकायः नौकाभ्याम, और बहुवचन में नौकाभ्य है, नौकाभ्य है। ठीक है, नौकायः नौकाभ्याम नौकाभ्य है, यहाँ पर विसर्ग गिरेंगे आपकी। उसके बाद है डैश डैश चटकाभ्य है, चटका शब्द कई पंचमी दी गई, चटका का अर्थ क्या होता है चिड़िया। ठीक है, तो एक वचन में आपका बन जाएगा चटकायः, चटकायः, यहाँ पर विसर्ग आ जाएंगे चटकायः, द्विवचन में चटकाभ्याम, चटकाभ्याम, और बहुवचन में आपको दिया गया है चटकाभ्य है, तो क्या लिखेंगे चटकायः चटकाभ्याम चटकाभ्य है। अगला शब्द है सारिकायः, सारिका यानी कि मैना, सारिकायः डैश डैश, तो द्विवचन में आपने बनाना है सारिकाभ्याम, क्या हो जाएगा आपका सारिकाभ्याम, सारिकायः सारिकाभ्याम, और बहुवचन में सारिकाभ्य है, सारिकायः सारिकाभ्याम सारिकाभ्य है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 1। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2, तो इसमें कहता है कि विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत, अर्थात विकल्प को चित्वा क्या था चुनकर, विकल्प को चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के, जो आपका सही उत्तर है उसको आपको टिक मार्क करना है और साथ में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, वृक्षात वृक्षम के कुर्दंती, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, तो इसमें पूछ रहा है कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कौन कूद रहे हैं। वृक्षात वृक्षम क्या होता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, के कौन कुर्दंती कूद रहे हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कौन कूद रहे हैं, तो कौन कूद रहे थे पाठ में बंदर कूद रहे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वानरहा, वानरहा पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे वानरहा। ठीक है, सभी में यहाँ पर राइट भी करेंगे डैश में। अगला है के मधुरम कूजत है, कौन दो मधुर कूक रही हैं, या हाँ कूक रही हैं, कौन दो मधुर कूक रही हैं, तो कौन दो मधुर कूक रही थी कोयल, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोकिले, यहाँ पर कोकिले राइट करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क कर दें। अगला प्रश्न आपका है
कः मधु सृजन्ति, कः कौन मधु शहद सृजन्ति बनाते हैं, कौन शहद बनाती है, कौन शहद बनाती है। तो शहद कौन बनाती है, मधुमक्खियाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्षिका। ठीक है, मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका पर आपने टिक का निशान लगाना, यहाँ पर उसको लिख देना है मधुमक्षिका। अगला है पशवः कस्मात् जलानि पिबन्ति, पशु कस्मात् किससे जलानि पिबन्ति पानी पीते हैं, पशु किससे पानी पीते हैं। तो पशु किससे पानी पीते हैं, तालाब से। तो तालाब के लिए पाठ में जलाशय शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलाशयात। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना अपने जलाशयात, और जलाशयात पर टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पर उसको लिख देंगे। अगला प्रश्न आपका है शाखायाः शाखाम के गच्छतः। कहता है कि शाखाया शाखम, जैसे आपका था वृक्षात वृक्षम का अर्थ होता है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर। तो शाखाया शाखम का अर्थ, शाखाया शाखाम का अर्थ हो जाएगा एक डाल से दूसरी डाल पर या एक टहनी से दूसरी टहनी पर के गच्छतः है, कौन जाती है। तो कौन जाती थी, वो दो कोयल, जो दो कोयल आपकी मधुर कूक रही थी, वही एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोकिले। तो यहाँ पर कोकिले को लिख देंगे और साथ में टिक मार्क कर देंगे। अगला प्रश्न आपका है छात्राः शिक्षिकया सह किमर्थम गच्छन्ति। छात्राएं अध्यापिका के साथ, सह क्या होता है साथ, किमर्थम किस लिए गच्छन्ति जा रही हैं। छात्राएं अध्यापिका के साथ क्यों जा रही हैं, तो क्यों जा रही थी वो, वन विहार के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वन विहार आय। तो वन विहार आय पर आपने टिक मार्क करना है, यहाँ पर उसको लिख देना। अगला प्रश्न है शाखाभ्यः के फलानि त्रोटयन्ति। कहता कि टहनियों से के कौन फलानि त्रोटयन्ति फल तोड़ रहे हैं, टहनियों से कौन फल तोड़ रहे हैं या कौन टहनियों से फल तोड़ रहे हैं। तो कौन तोड़ रहे थे टहनियों से फल, बंदर तोड़ रहे थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा वानरः, यहाँ पर लिख देंगे वानरः। अगला है वन्य पशवः कथम भ्रमन्ति। जंगली पशु किस प्रकार घूम रहे हैं। तो वो किस प्रकार घूम रहे थे, अपने अपने समूह में घूम रहे थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समूहे, समूह में, समूहे। तो समूहे का क्या अर्थ होता है, समूह में, अपने अपने ग्रुप में। जैसे मृगों के साथ शेरों के समूह में घूम रहे थे, और हाथियों के समूह में घूम रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे समूहे, समूहे, समूह में यानी कि ग्रुप में। आगे है वनस्य शोभा के आनंदयति। वन की शोभा किन को आनंदित करती है। तो वन की शोभा किसको आनंदित करती है, आँखों को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नयने। नयने का अर्थ होता है दोनों आँखों को। हमारी आँखें दो ही होती है, इसलिए द्विवचन प्रयोग किया गया है नयने। क्या हो जाएगा नयनम, सॉरी नयने, क्योंकि नयन के आपके रूप चलते हैं नयनम, नयने, नयनानी। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है निर्जरम किम भवति। कहता है कि झरना क्या होता है। निर्जरम क्या होता है, झरना। झरना क्या होता है, ठीक है। तो झरना क्या होता है, यदा धराया जलम निर्गछति। जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा था कि जब धरती का पानी बाहर निकलता है, यदा धराया जलम निर्गछति, और क्या होता है, धारा के रूप में बहता है। धारा रूपेण च प्रवहति तदा तत् निर्जरम भवति, तब वह झरना होता है। ठीक है, झरना कब होता है, जब धरती का पानी बाहर निकलता है और धारा के रूप में बहता है, तब वह झरना होता है। यदा धराया जलम निर्गछति धारा रूपेण च प्रवहति तदा तत् निर्जरम भवति। तो आपको कैसे लिखना है वो आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाठ में आपका है, यहाँ से यदा से लेकर के यहाँ पर दिया गया आपको यदा धराया जलम निर्गछति धारा रूपेण च प्रवहति तदा तत् निर्जरम भवति। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है।
पूर्ण वाक्य ये पूरा आपने लिखना सेम, ठीक है, बिल्कुल भवती तक, यदा से लेकर के भवती तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है, थोड़ा ये लंबा इस करके आगे से शुरू कर लेना, यहाँ से थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ शुरू कर लेंगे। यदा धराया जलम निर्गस्ति धारा रूपेण च प्रवहति तदा तत् निर्जरम, भवती मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर आपने लिख देना, आराम से आपका आ जाएगा। थोड़ा इधर से शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रश्न 2 है, कहता है कि वानरः कथम फलानि खादन्ति, बंदर फल कैसे खाते हैं या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं वो फल, तो क्या करके खा रहे हैं, वो टहनियों से तोड़कर फल खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वानरः शाखाभ्य फलानि त्रोटित्वा खादन्ति, बंदर टहनियों से फल तोड़कर खा रहे हैं। तो इसने क्या पूछा, बंदर फल कैसे खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जले, जले के तरंती, पानी में कौन कौन तैर रहे हैं। तो पानी में कौन कौन तैर रहे हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जले पंच हंसा, कौन कौन तैर रहे थे, 5 हंस और 12 बत्तख। तो जले पंच हंसः 12 वर्तकः च तरन्ति, पानी में 5 हंस और 12 बत्तख तैर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जले पंच हंसः 12 वर्तकः च तरन्ति, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहते कि के पशु हैं इतस्ततः भ्रमंती, कौन कौन से पशु इतस्ततः इधर उधर भ्रमंती घूम रहे हैं, कौन कौन से पशु इधर उधर घूम रहे हैं। तो कौन कौन से पशु इधर उधर घूम रहे थे, शेर, हाथी, बाघ, भालू और हिरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंहा, गजः, व्याघ्रः, भल्लुकः, मृगः च इतस्ततः भ्रमंती, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शेर, हाथी, बाघ, भालू और हिरण इधर उधर घूम रहे हैं। सिंहः, गजः, व्याघ्रः, भल्लुकः, मृगः च इतस्ततः भ्रमन्ति। अगला प्रश्न है आपका, वनस्य शोभा कैः, वनस्य शोभा कैः अद्भुता दृश्यते, वन की शोभा कैः किन से अद्भुता दृश्यते अद्भुत दिखाई देती है, वन की शोभा किन से अद्भुत दिखाई देती है। तो किन से अद्भुत दिखाई देती है, पुष्पै, फूलों से, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, पुष्पै वनस्य शोभा अद्भुता दृश्यते, फूलों से वन की शोभा अद्भुत दिखाई देती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पै ही वनस्य शोभा अद्भुता दृश्यते, फूलों से वन की शोभा अद्भुत दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम 3 प्रश्नों का ही हल करेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो इनमें से आपने सेकंड व थर्ड प्रश्न को अपनी नोटबुक में राइट लिख कर लेना है और साथ ही इनको याद भी कर लेना। सेकंड प्रश्न के केवल आप उत्तर लिखेंगे, सभी ऑप्शन आपने नोटबुक में नहीं लिखने, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाए हैं कि प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे केवल जो उसका सही उत्तर है वही आपने लिखना है। नोटबुक में चारों ऑप्शन आपने नहीं लिखने हैं और तीसरा प्रश्न आपने सेम लिखना है, ठीक है। ऊपर नीचे ये जहाँ बुक में आपने आमने सामने फिल किया है, लेकिन कॉपी में आपने ऊपर नीचे, ऊपर प्रश्न और नीचे उत्तर लिखना है, ठीक है, क्योंकि कॉपी में आमने सामने प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।